हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे प्रमुख राजवंशों और उनके संस्थापकों के बारे में, क्योंकि बहुत बार दोस्तों ये पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। तो चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों ये ऐसी चीज़ है जो ऐसी स्टैटिक जीके है कि ये हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिए दोस्तों। ओके, आपका अभी बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर है, अभी इसके बाद जो SSGD की चल रहा है, और आने वाले जो भी जितने भी एग्ज़ाम है, अभी UP PCS का एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला वीडियो। तो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा आप। ओके, तो पहला देखिए, पहला जो है पहला राजवंश, हम लोग एंसेंट एरा से लेकर एंसेंट से हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न तक, मिडिवल तक चलेंगे। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। हर्यक वंश का जो संस्थापक है बिंबिसार था। बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक है। इस वीडियो को आप लोग दोस्तों एक से दो बार रिविजन करेंगे तो आप लोग का जो है ये सारे वंश याद हो जाएंगे। ठीक है ना, उनके संस्थापक और वंश याद हो जाएंगे। हर्यक वंश के बाद नंद वंश आया था। नंद वंश का संस्थापक आपका महापद्मनंद था। महापद्मनंद, ओके, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का जो है चंद्रगुप्त मौर्य था संस्थापक। इसके बाद बात करें गुप्त वंश की। गुप्त वंश की जो है श्रीगुप्त, आपका श्रीगुप्त इसका संस्थापक था गुप्त वंश का। इसके बाद आता है पाल वंश। नेक्स्ट वंश है पाल वंश। पाल वंश का गोपाल है जो संस्थापक है। पाल वंश का गोपाल है, वेरी इजी, पाल वंश गोपाल। ठीक है ना, गुप्त वंश का श्रीगुप्त। ओके, और मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश है दोस्तों, उसका जो संस्थापक था आपका सिंह विष्णु। सिंह विष्णु है जो पल्लव वंश, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट लगाइएगा एक बार। इसके बाद है जो नेक्स्ट पूछता है एग्जामिनर आपका राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश है जो दंतीदुर्ग, इसका संस्थापक था। दंतीदुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। इसके बाद नेक्स्ट जो संस्थापक दोस्तों चालुक्य। चालुक्य वातापी वंश का जो है वातापी वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। कौन सा दोस्तों? पुलकेशिन प्रथम, इसको याद रखेंगे। इसके बाद बात करें चालुक्य कल्याणी वंश। चालुक्य कल्याणी वंश का जो संस्थापक था तैलव द्वितीय। तैलव द्वितीय जो है चालुक्य कल्याणी वंश का संस्थापक था। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक आपके विजय आलय था। विजय आलय चोल वंश का संस्थापक। नेक्स्ट है सेन वंश। सेन वंश जो है सामंत सेन इसका संस्थापक था। सेन और सामंत सेन, सेन से सामंत सेन आप लोग याद रखेंगे। चोल वंश का विजय आलय था और चालुक्य कल्याणी वंश का तैलव द्वितीय था। इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। अभी मैं लास्ट में आप लोगों को पूछूंगी भी, ठीक है, कि जो एक बार रिवीजन हो जाएगा, ताकि आप अच्छे से अभी ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो हरिचंद या नाग है, इसका संस्थापक। नेक्स्ट है चौहान वंश। चौहान वंश का दोस्तों वासुदेव संस्थापक था। तो ये जो मेन दोस्तों मैंने ऊपर के बताए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। गुर्जर प्रतिहार का दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश का हरिचंद और नागभट्ट, इसको हम लोग कह सकते हैं कि नागभट्ट था इसका। अगर ऑप्शन में हरिचंद जाता है तो हरिचंद लगाइएगा, नहीं तो नागभट्ट ही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आपके एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट है चौहान वंश। चौहान वंश का दोस्तों वासुदेव था। वासुदेव इसका संस्थापक है चौहान वंश के। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों चंदेल वंश। चंदेल वंश जो है इसका संस्थापक नन्नुक था। इसका संस्थापक जो है चंदेल वंश का नन्नुक था। इसके बाद नेक्स्ट है गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। ओके, इसके बाद है दोस्तों खिलजी वंश। ये गुलाम वंश से आपका सल्तनत जो काल शुरू हुआ था, सल्तनत काल के ये जितने भी संस्थापक हैं उनके बारे में है दोस्तों। ओके, इसके बाद है जो खिलजी वंश। खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका संस्थापक का। खिलजी वंश का पहला जो संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है ना, और गुलाम वंश का पहला जो, इसको गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है, और इसका जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। जो मोहम्मद गौरी के बाद जो गुलाम वंश आया था उसका कुतुबुद्दीन ऐबक था। ओके, नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश का आपको पता ही है दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक है इसका संस्थापक। इसके बाद है सैयद वंश। सैयद वंश का है खिजर खां संस्थापक है इसका। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिजर खां। इसके बाद है लोधी वंश दोस्तों। लोधी वंश का बहलोल लोधी है। बहलोल लोधी है जो इसका संस्थापक है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का हरिहर और बुक्का था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे हरिहर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है,
हरिहर और बुक्का। इसके बाद बहमनी साम्राज्य है, तो बहमनी साम्राज्य का जो है संस्थापक हसन गंगू आपका हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका जो एक और संस्थापक है मुग़ल वंश का, मुग़ल वंश का आप लिख लीजिएगा कि बाबर। ये आपको पता ही होगा, मिडिवल हिस्ट्री क्योंकि बच्चों को पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि बाबर अकबर जो है उनके बारे में बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, और शाहजहाँ, है ना। तो इन सब चीज़ों को लिख लीजिए दोस्तों। और ये जो है अच्छे से क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम जो भी आने वाला एग्ज़ाम है कंपटीशन, उसमें आपका 1 नंबर का तो आता ही आता है। और इसमें कभी कभी मैचिंग दे देता है दोस्तों। आजकल का ट्रेंड बना हुआ कि मैच यहाँ इधर आपका वंश दे देगा, इधर संस्थापक दे देगा, तो मैचिंग लगाना होता है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। रिवीजन करते रहिए आप, रिवीजन करने से ही आपको क्या है, आपके माइंड में सेट हो जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और जो है आपने जो डेली रूटीन है दोस्तों, उसमें रिवीजन का पार्ट आप ज़रूर रखिए। 2-3 घंटे आप रिवीजन करिए, जो आपने पढ़ा है दिन में, रात को अवश्य रिवीजन करिए, ओके। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।